देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार 17 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। बता दें कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर मई महीने में हुई पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब आज मंगलवार को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। समलैंगिक विवाह को वैध करने की मांग देश में लंबे समय से उठ रही है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसका विरोध किया गया है। बता दें कि कुछ देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जा चुकी है, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा आदि शामिल हैं। अब ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलती है या नहीं। समलैंगिक विवाह मामले पर अदालत का फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी ने कहा कि फैसला चाहे कुछ भी हो, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मैं क्वीर, समलैंगिक, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स लोगों को इस देश के नागरिकों के रूप में और इस धरती पर इंसान के तौर पर देखती हूँ। हर व्यक्ति इस ग्रह पर कई अधिकारों के साथ आता है। हम देखेंगे कि क्या अदालत हमें उस व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देती है या नहीं, जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं। हमने बहुत मेहनत की है, काफी समय से संघर्ष चल रहा है और कल चाहे कुछ भी हो, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस आज मंगलवार 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता द्वारा कल सोमवार को दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला द्वारा ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस की ओर से किए गए प्रमुख चुनावी वादों में जातिगत जनगणना, ओल्ड पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन जैसे कई वादे शामिल हैं। इसके अलावा 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए 1500 रुपए की मासिक सहायता जैसे वादे भी कांग्रेस की गारंटियों में शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल बुधवार को इजराइल का दौरा करेंगे। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा दी गई है। ब्लिंकन ने कहा कि US राष्ट्रपति इसके बाद अरब देशों के नेताओं से मुलाकात के लिए जॉर्डन जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल एक ऐसी योजना विकसित करने पर सहमत हुए हैं जो मानवीय सहायता को गाजा में नागरिकों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से सामने आए 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने और उनका यौन शोषण किए जाने के मामले में CBI ने कल सोमवार को 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन 6 लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अदालत ने इसकी जांच CBI को सौंप दी थी। वहीं अब CBI की जांच में पता चला कि मणिपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी घटना में शामिल थे, जिसके बाद कल सोमवार को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, किसी महिला की लज्जा भंग करने और आपराधिक षड्यंत्र समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा अपराध में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने समेत मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर से जुलाई महीने में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया था, जिसमें भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया और इतना ही नहीं, उनमें से एक के परिजनों की हत्या भी कर दी गई थी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ED और CBI सिसोदिया को अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की बेंच ने पूछा कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निचली अदालत में बहस कब शुरू होगी। बेंच ने कहा कि किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आरोपों पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए। बेंच ने आगे कहा कि आरोपों पर बहस कब तक शुरू होगी, ये हमें कल यानी मंगलवार तक बताएं। अब ऐसे में मामले की सुनवाई आज मंगलवार को भी जारी रहेगी। JDS द्वारा BJP से गठबंधन किए जाने के बाद उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब JDS में टूट की खबरें भी सामने आने लगी हैं। दरअसल कर्नाटक JDS के प्रमुख CM इब्राहिम ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि जिसे हमारे साथ आना है आओ और जिसको जाना है वो जा सकता है। हम देखेंगे कि किसके पास कितने विधायक जाते हैं। मैं कर्नाटक JDS का अध्यक्ष हूँ और मैं BJP के साथ गठबंधन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि अब बचे ही 2 हैं, एक विपक्षी गठबंधन इंडिया और दूसरा NDA।
तो अब हम इनके साथ बात करेंगे और कर्नाटक के अंदर अपना फैसला हम लेंगे। जेडीएस नेता से ये पूछे जाने पर कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप फैसले कैसे ले सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अब उनके पास तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल नहीं है, तो फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हैं। मेरे पास कम से कम कर्नाटक तो है। सीएम इब्राहिम ने आगे कहा कि एचडी देवगौड़ा मेरे पिता समान हैं और एचडी कुमार स्वामी मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मैं उनसे कहता हूं कि वापस आ जाओ। गौरतलब है कि बीते महीने सितंबर में जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया था और तभी से पार्टी में आंतरिक कलह की खबरें सामने आ रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।